Hello everyone, welcome to Clat Shala and this is the previous year question of 2024. Please pause the video and read it carefully. The passage talks about the artificial intelligence कि artificial intelligence का रोल कितना ज़्यादा हो गया है. इंडिया में इसका टैबू है कि इसको बैन कर देना चाहिए. तो ऑथर ने इसकी पॉजिटिव्स बताई है और बताया है कि चाइना और यूएस एआई के फील्ड में लीड कर रहे हैं. इंडिया के पास पोटेंशियल है और लास्ट में आता है सजेशन. दिस डज नॉट लेट द अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द हुक. द यूएस जज ने रिजेक्ट कर दिया है कि उनका कॉपीराइट रहेगा. तो इंडिया के कोर्ट्स को वर्क करना चाहिए ब्रॉडर इश्यूज पर. और इंडिया की स्कूल्स जो इंडियन स्कूल्स हैं दे शुड नीड टू थिंक बियॉन्ड द बैन ऑफ चैट जीपीटी माइंडसेट. अब आता है क्वेश्चन वन है इन्फरेंस बेस्ड. द बेस्ट वेज टू डील विद द एडवांस एआई टू रीव रेगुलेशन टू द मार्केट फोर्सेस की मार्केट जैसा कहेगा उस अकॉर्डिंगली ही चीजें टेक डेवलप होता जाएगा. पॉसिबली कैन बी द आंसर. द गवर्नमेंट ड्रिवन एआई कंट्रोल एआई इनएफिशिएंट और करता है रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म का मीनिंग है एक्सेसिव पेपर वर्क जो कि गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है. तो एआई कभी भी पेपर वर्क को सपोर्ट नहीं करता है बल्कि वो टेक को सपोर्ट करता है. हेंस बी विल बी एलिमिनेटेड. Private companies with their large capital infrastructure design the most efficient AI governance model. No. The government-led initiative AI and regulation and development lead to efficient outcome. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम बताया गया है कि रेड टेपिज्म हटाइए और जनरली मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग इसको काम करने दीजिए. हेंस ए विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्ट्रेंथनिंग. The main argument, government that lead initiative on the regulating and responding AI tools benefits the most from. The government जो कि engage नहीं होती है the generative AI में and remain as receiving end, stay risk averse and had nothing to lose. The government जो कि इंगेज ही नहीं होती है. यही तो बोला कि गवर्नमेंट को रहने देना चाहिए बल्कि जो मार्केट फोर्सेज है उनको आने देना चाहिए. तो पॉसिबली बी कैन बी द आंसर. ए क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट दैट लीड इनिशिएटिव ऑन रेगुलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ द एआई बेनिफिट कि गवर्नमेंट से लेड जो इनिशिएटिव है वो नहीं, गवर्नमेंट का रोल ही नहीं होना चाहिए. तो ए तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया. अब सी बोल रहा है कि गवर्नमेंट एक्टिवली इंसेंटिवाइज. इंसेंटिव की बात ही नहीं है एमएनसीज की. हेंस विल बी एलिमिनेटेड. द गवर्नमेंट दैट एक्सप्लोर्स मॉडल पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप will be eliminated. सीधा सीधा बी आंसर है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरो क्वेश्चन. नैरो क्वेश्चन मतलब कि किसी आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा. शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द ऑथर. इंडिया की कोर्ट शुड स्टार्ट एंगेजिंग विद द ब्रॉडर इश्यूज रादर देन कि वेट करना चाहिए कि कुछ पहले से रिलेशन में प्रेसिडेंस मतलब कि पहले ऐसा कभी हुआ है ताकि उसको एग्जाम्पल मिले. एग्जाम्पल का वेट नहीं करना चाहिए बल्कि ब्रॉडर इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए इंडिया की कोर्ट्स को. पहले की जैसे बोरियत रेप्टेपिज्म के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना चाहिए. ये ऑथर का सजेशन है. अब देखते हैं. कोर्ट्स शुड टेक इनिशिएटिव बाय बीइंग इनोवेटिव एंड लेइंग डाउन रूल्स वेयर नो प्रेसिडेंस एग्जिस्ट. पॉसिबल यही अभी बात करी है हमने. ए कैन बी द आंसर. बी क्या कह रहा है? कोर्ट शुड वेट फॉर द प्रेसिडेंट्स. नहीं करना चाहिए वेट्स फॉर द प्रेसिडेंट्स. बी विल बी एलिमिनेटेड. द कोर्ट शुड स्टॉप रिलाइंग ऑन द प्रेसिडेंट्स एंड डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ. यहां तक ठीक है. ये एक्स्ट्रा नॉलेज डाल दी जुडिशियल विजडम वाली तो विल बी एलिमिनेटेड. प्रेसिडेंट्स आर द बेस्ट पॉसिबल सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग. सेफगार्ड नहीं करना है हमको, इनोवेशन पे काम करना है. हेंस ओनली ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. नाउ द क्वेश्चन अगेन इट इज इन्फरेंस बेस्ड. फॉलोइंग नेसेसरली बी ट्रू. एआई की रेगुलेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर की. बिल्कुल नहीं. एआई की रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट्स की. बिल्कुल भी नहीं. एआई एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इन्वॉल्विंग ऑल इंस्टीट्यूशन. क्या जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करता है? नहीं. ये बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पे है. ये टेक इनोवेशन है तो बेसिकली इसका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है. तो एआई रेगुलेशन इज द डोमेन ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्री. हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वीकनिंग का इंडिया की पोजीशन. फोरफ्रंट जनरेटिव एआई में इंडिया की पोजीशन क्या है? इस बात को करना है वीक. इन्वेस्टिंग इन इंडिजीनियस एआई चिप हार्डवेयर डिजाइन एंड डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल. इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिजीनियस एआई में जो कि कर रहा है अभी. चिप हार्डवेयर डिजाइन डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल. ओके. एक्सप्लोरिंग स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स विद अदर साइंटिफिक एडवांसमेंट लाइक चंद्रयान. फायदा देख रहा है खुद का. क्या फायदा देख रहा है? पॉसिबली क्या कह सकते हैं? वीकन करना है ना एक्चुअली. ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है.
इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, एक्सप्लोरिंग स्पिन ऑफ कि अपने फायदे की बात कर रहा है विद अदर साइंटिफिक एडवांसमेंट, एआई की तो बात ही नहीं कर रहा है, चंद्रयान मिशन का लेना देना नहीं है एआई से, तो बी प्रोबेबली वीक कर रहा है। देखते हैं सी, जनरेटिव मॉडल लाइक डिमॉन्स्ट्रेटेड सक्सेस, सक्सेस अगेन स्ट्रेंथनिंग एलिमिनेटेड, लोकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंडिजीनियस एआई मॉडल, मुझे करना है वीक, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। Missing this bus will after all will be even more costly than missing the chip research one, मतलब अगर हमने ये नहीं करा, AI पे काम नहीं करा, तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस बात से ऑथर क्या इन्फर करता है, इंडिया लीड चिप रिसर्च फ्रॉम इट्स फ्रंटियर, नहीं, इंडिया वॉज राइट टू लीव रेगुलेशन, नो, इंडिया शुड प्रोएक्टिवली प्लेड रोल इन रिस्पॉन्डिंग न्यू रिसर्च इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही सी। Failure to respond to new development was a bigger loss than the potential failure to. India should have proactively played a role in responding new research. The failure to respond to new development in chip technology was a bigger loss than the potential failure to regulative generative AI. Hence, C will be the answer. Failure to respond should. Suggestion है ना, ये भी suggestion है, ये भी suggestion है, तो only suggestion is C कि इंडिया को काम करना चाहिए डेवलपमेंट पे, क्योंकि ये किसके स्पेसिफिक है, चिप रिसर्च वन के स्पेसिफिक है, तो आंसर भी क्या जाएगा, चिप का सजेशन, ऑप्शन सी इज द आंसर। सो दिस इज ऑल, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज डू लेट मी नो कि मुझे इस सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए, कि आपके क्या थॉट है, आपका अगर आपको नीड है तो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज, एंड अदरवाइज आई विल नॉट बी, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।